नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार शुक्ल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बूंदी, राजस्थान। हम पढ़ रहे हैं दंडीकृत विश्रुत चरितम, जिसका आज ये 19वां पाठ है हमारा। हम देखते हैं कि अश्मक प्रदेश के राजा वसंत भानु के अमात्य इंद्रपलित का पुत्र चंद्रपालित कपट से राजा के कुमार सेवक विहार भद्र का मित्र बन जाता है, ये कहकर कि मेरे पिता ने मुझे अपने राज्य से, अपने घर से निकाल दिया है, और तमाम तरह के दुर्व्यसनों के माध्यम से वह उसकी मानसिक वृत्तियों पर कब्जा कर लेता है और उसके माध्यम से राजा अनंत वर्मा का बड़ा खास बन जाता है, बड़ा प्रिय बन जाता है। अब राजा अनंत वर्मा के लिए जो जो कुछ अविधेय है, वो सब कुछ जो उसके लिए मना करने योग्य है, ये उन सब को प्रवृत्त करता है, क्योंकि राजा जब दुष्प्रवृत्तियों में लिप्त होगा तभी यह राजा पर विजय प्राप्त कर सकेगा, तभी राजा के राज्य को अपने राज्य में मिला सकेगा। ये पूरी राजनीति होती है और वो इसमें कोशिश में लगा है। और छात्रों, आप देखेंगे इतने लॉजिकल तरीके से, इतने तर्कपूर्ण तरीके से वो चीज़ों को इस्टेब्लिश करता है, ऐसा लगेगा कि हाँ, सच तो कह रहा है। अभी तक आपने इन चीज़ों की सिर्फ बुराइयां देखी हैं। शिकार, स्त्रियो अक्षा मृगया पानम, वाक् पारुष्यार्थ दूषणम, दंड पारुष्यमित्येतत् महाव्यसन सप्तकम। ये 7 महाव्यसन कहे गए हैं राजाओं के लिए। महाव्यसनों के सप्तक हैं। कौन कौन से? स्त्रियों से विप्राय है, अनेक स्त्रियों से या सौंदर्यवती स्त्रियों से संसर्ग की इच्छा रखना या संसर्ग करना। अक्षा दूसरे नंबर पर है, द्यूत जुआ खेलना। मृगया आखेट शिकार करना। पानम यानी मद्यपान करना। वाक् पारुष्य वाणी में कठोरता का होना, ये महाव्यसन है। ये आदत पड़ जाती है। आप देखेंगे कि अगर आप एक बार कठोर वाणी बोलने लग जाएं तो आपको आदत पड़ जाएगी। अगर आप प्रिय वाणी बोलने की कोशिश करें तो आपको आदत पड़ जाएगी। आदतें पड़ जाती हैं, इसलिए कोशिश करके अच्छी आदतें डालनी चाहिए, नहीं तो बुरी आदतें तो पड़ ही जाएंगी। तो वाक् पारुष्य अर्थ दूषणम, अर्थ दूषण यानी आर्थिक भ्रष्टाचार करना, यानी गलत तरीके से घूस इत्यादि के द्वारा धन अर्जित करना, ये भी महाव्यसन है। और आप देखेंगे कि इसकी आदत पड़ जाती है, व्यक्ति इसका एडिक्ट हो जाता है। उसी प्रकार से दंड पारुष्यम, दंड देने में कठोरता। दंड देने में कठोरता यानी राजा जरा सी बात पर गुस्सा हो और कई गुना दंड दे दे, अपराध के अनुपात में दंड ना दे। राजा या कोई भी सक्षम व्यक्ति किसी भी निरीह या छोटे मोटे अपराधी को उसके अपराध के अनुपात में बहुत ज़्यादा दंड दे दे, दैट इज़ दंड पारुष्यम। आपने वो कहानी सुनी होगी, जब एक राजा के ऊपर कढ़ी परोसते समय हल्का सा छींटा आ गया तो सेवक को लग गया कि वो मृत्युदंड तो दे ही देगा, तो उसने पूरी कढ़ी राजा के ऊपर पलट दी। राजा ने कहा कि तुझे डर नहीं लगा, इतनी हिम्मत कैसे पड़ी? उसने कहा, महाराज मुझे पता था कि एक बूंद कढ़ी का छींटा पड़ने पर भी आप मुझे मृत्युदंड दे ही देंगे, लेकिन चूंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे राजा की बदनामी हो कि इतने जरा से अपराध के लिए बेचारे को मृत्युदंड दे दिया, इसलिए मैंने अपने अपराध की गंभीरता बढ़ा दी, मैंने पूरी कढ़ी आपके ऊपर पलट दी। अब आप दंड देंगे तो आप अपयश के भागी नहीं बनेंगे। और राजा उस दिन से सुधर जाता है। तो आप सोचें, एक बूंद कढ़ी का छींटा पड़ जाने से मृत्युदंड देना, ये भी आदतों में शुमार हो जाता है। दंड पारुष्य जो है
और वाक पारुष्य, ये आदतों में शुमार हो जाते हैं। ये 7 महाव्यसन कहे गए हैं, जिसमें पहले व्यसन मृगया के बारे में आपने देखा कि उसने कितनी चतुरतापूर्ण ढंग से मृगया की बुराइयों को, उसके ड्रॉबैक्स को, उसकी कमियों को छुपा करके उसकी खूबियों को इस कदर उभारा कि जिसका न पीने का मन हो तो वो पीने पर विचार करने लग जाए। दूसरा नंबर है द्यूत का। अब हम देखेंगे द्यूत यानी क्रीड़ा, जुआ खेलना। हम जानते हैं महाभारत में युधिष्ठिर ने और कौरवों ने मिलकर जुआ खेला था, जिसमें पांचाली यानी द्रौपदी और पूरे राज्य तक को दांव पर लगा दिया था। और हम आश्चर्य करते हैं कि युधिष्ठिर जैसा धर्मराज द्यूत के लिए राजी कैसे हो गया। लेकिन राजाओं में ये सहज स्वाभाविक हुआ करते थे, और इनकी तारीफ करने वाले चापलूस भी तो देखें आप। अभी तक हमको आपको जुए में सिर्फ बुराई नज़र आती थी, जुए में कितनी खूबियाँ होती हैं ज़रा देखें, आपको मज़ा आएगा, आनंद आएगा। द्यूते अपि द्रव्य राशे तृणवत त्यागात, द्यूत में भी द्रव्य राशि के तिनके के समान त्याग करने के कारण जब आप हार जाते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी रकम को आप यूं ही तिनके की तरह छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है, अनुपमानम आशय औदार्यम, अनुपमान अतुलनीय औदार्य की उत्पत्ति होती है। आप में बड़ी उदारता आती है, बड़ी बड़ी संपत्ति आप यूं ही छोड़ देंगे, अब आप में कंजूसी नहीं रह जाती। जय पराजय अनवस्थानात्, जय और पराजय का कोई भी निश्चय नहीं है। जय भी हो सकती है, पराजय भी हो सकती है। जब निश्चय ही नहीं है तो हर्ष विषादयो अविधेयत्वम, हर्ष और विषाद का भी विधान नहीं होगा, यानी आप हर्ष और विषाद से परे चले जाएंगे। ये छोटी मोटी बात है, बड़े बड़े तपस्वी तरसते इन बातों के लिए कि वो हर्ष और विषाद से परे हो जाएं। पौरुषैक निमित्तस्य अमर्षस्य वृद्धि, और पौरुष का एकमात्र जो निमित्त है क्रोध, उसमें वृद्धि होती है। क्रोध करना पौरुष का, मर्दानगी का एकमात्र निमित्त है, उसमें इससे वृद्धि होती है। जब व्यक्ति हारता है तो उसको क्रोध आता है। अक्ष हस्त भूम्यादि गोचराणाम अत्यंत दुरूप लक्षणाम, अक्ष यानी पासा, हस्त यानी पासा फेंकने वाले का हाथ, और भूमि यानी वो जमीन जहाँ पर पासा फेंका जाना है। बार बार व्यक्ति तीनों को देखता है, एक बार पासे की तरफ देखता है, एक बार पासा उठाने वाले हाथों को देखता है, और एक बार पासा जहाँ गिरेगा, जहाँ गिरता है उस जमीन को देखता है। अक्ष हस्त भूम्यादि गोचराणाम, अक्ष अस्त और भूमि आदि जिसके गोचर हैं, जिसके विषय हैं, ऐसे अत्यंत दुरूप लक्षणाम, अत्यंत कठिनाई से उपलक्षित किए जाने योग्य, कठिनाई से समझ में आना, मतलब क्या गेम हो गया और किस स्तर पर गेम हो गया। गेम हाथ में हो गया, पासे में हो गया, या ज़मीन पर गिरते ही हो गया। आप तीनों पर नज़र लगाए रहे और तीनों आपकी नज़र में नहीं आए, गेम हो गया, खेल हो गया। खेल के पीछे जो खेल चलते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। तो ऐसे दुरूप लक्षणाम कूट कर्मणाम उपलक्षणात्, ऐसे कूट कर्म यानी कपट, छल कपट इत्यादि के उपलक्षण से, निरीक्षण से अनंत बुद्धि नैपुण्यम, बुद्धि में अत्यंत निपुणता आ जाती है। व्यक्ति बड़ा चतुर हो जाता है, उसकी बुद्धि तेज हो जाती है कि अच्छा मेरे साथ इस तरह से छल कपट हुआ, अब अगली बार मैं ध्यान रखूँगा। इस तरह से वो अत्यधिक सावधान रहने लग जाता है और उसकी बुद्धि बहुत तेज हो जाती है। एक विषयोपसंहारात् चित्तस्य अति चित्रम ऐकाग्र्यम, एक ही विषय का उपसंहार होगा और कहीं मन ही नहीं लगता। व्यसनों में आप देखेंगे इतना अच्छा मन लगता है कि डूब जाते हैं। मेरे एक मित्र थे, वो कहते थे कि यार तू याद कैसे कर लेता है, तुझे पूरे पूरे चैप्टर कैसे याद हो जाते हैं। मुझे तो 2 लाइन याद नहीं होती। और जब मैंने उनसे कल देखी गई फिल्म के बारे में पूछा तो उन्होंने 3 घंटे की फिल्म की पूरी स्टोरी मुँह ज़बानी एक सांस में सुना दी। तो इस तरह के जो व्यसन होते हैं उनमें एकाग्रता बड़ी होती है। एक विषय उपसंहारात, एक ही विषय का आप उपसंहार कर रहे होते हैं। आपका चित्त 4 जगहों पर 10 जगहों पर नहीं होता, एक ही विषय पर होता है। बहुत ध्यान से, बहुत कंसंट्रेशन से, बड़ी एकाग्रता से आप एक ही विषय पर लग जाते हैं। तो चित्त का
मन का चित्रम एकाग्रम, विचित्र एकाग्र होता है, यानी ऐसा मन एकाग्र हो जाता है कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अध्यवसाय सहचरेषु साहसेषु अतिरति, और अध्यवसाय का जो सहचर है साहस, उसमें अत्यंत प्रेम होता है। अध्यवसाय यानी उद्योग, परिश्रम, परिश्रम का सहचर कौन है? साहस। उस साहस में अत्यंत प्रेम हो जाता है, उस साहस के प्रति प्रेम हो जाएगा तो अध्यवसाय से भी प्रेम हो जाएगा। फिर व्यक्ति उद्योग करने लगेगा तो उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी। अति कर्कश पुरुष प्रति संसर्गात अनन्य धर्षणीयता, और अत्यंत कठोर पुरुषों के संसर्ग से आप में धर्षणीयता आ जाती है। कैसी धर्षणीयता? अनन्य धर्षणीयता, यानी जिसको अन्य धर्षणीय न कर सके, कोई अन्य दबा न सके, कोई किसी को अभिभूत न कर सके, ऐसी चतुरता विकसित हो जाती है। मानावधारणम, और मान का अवधारण होता है, यानी स्वाभिमान आता है व्यक्ति में। और अकृपणम च शरीर यापनम इति, और शरीर का जो जीवन निर्वाह होता है वो अकृपण तरीके से होता है, यानी कंजूसी दूर होती है। जब आप जुआ खेलेंगे तो एक बड़ी राशि आप जीत जाते हैं या हार जाते हैं, तो जिंदगी में भी ये लक्ष्य, ये दृष्टिकोण आपका काम आता है, और आप बड़ी राशियों को खर्च करने में भी आप हिचकिचाते नहीं हैं। तो आज के पहले बच्चों आपको पता भी नहीं रहा होगा कि जुआ खेलने में इतने फ़ायदे हैं, लेकिन इनकी बातों में मत आ जाइएगा। ये ध्यान रखिएगा कि कह कौन रहा है और किस इरादे से। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।